नमस्कार, राज्यसभा टेलीविजन के कार्यक्रम मीडिया मंथन में आपका स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। मीडिया मंथन में आज हम बात करेंगे भारत पाकिस्तान रिश्ते और मीडिया। बीते जुलाई महीने में रूस के उफा में भारत पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों की मुलाकात में दोनों देशों के रिश्तों की पटरी पर लाने की कोशिश हुई। अमन की आशा बढ़ी। 23-24 अगस्त को दोनों देशों के सुरक्षा सलाहकारों को दिल्ली में मिलना था। कुछ महीने पहले विदेश सचिवों की प्रस्तावित बैठक की तरह ये बैठक भी ऐन मौके पर रद्द हो गई। लेकिन आज हम इस तरह के कूटनीतिक गतिरोध, लाल रेखा या तीखे तेवर पर बातचीत नहीं करने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में हमारी बहस का विषय है मीडिया कि कैसे दोनों देशों के बीच संवाद और सूचना प्रवाह के बहुत ज़रूरी पुल भी ध्वस्त हो रहे हैं। हम दक्षिण एशिया के सबसे बड़े मुल्क ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भी कहलाते हैं। लगभग 92,000 करोड़ का हमारा मीडिया उद्योग है, जो आकार के मामले में बेजोड़ है। पर भारत का पाकिस्तान में आज भी एक भी संवाददाता पोस्टेड नहीं। इसी तरह भारत में पाकिस्तान का एक भी संवाददाता पदस्थापित नहीं है। पीटीआई के स्नेहस एलेक्स फिलिप और द हिंदू की मीना मेनन भारतीय पत्रकारों की आखिरी टीम थी जो पाकिस्तान में वर्क वीज़ा के साथ पोस्टेड थी। लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत के आदेश पर उन्हें मई 2014 में आनन फानन में इस्लामाबाद छोड़ स्वदेश लौटना पड़ा। जहां तक हमें जानकारी मिली, दिल्ली में पदस्थापित रहे आखिरी पाकिस्तानी पत्रकार ने सन 2011 में ही भारत छोड़ दिया था। लेकिन दिल्ली और इस्लामाबाद में शाम होते ही आए दिन टीवी स्टूडियोज में सूचना, संवाद और बहस के नाम पर भिड़ंत शुरू हो जाती है। कई बार ये भिड़ंत कुछ वैसी ही लगती है जैसे पंजाब के बाघा अटारी सरहद पर दोनों तरफ की तालियों की गड़गड़ाहट के बीच भारतीय बीएसएफ और पाकिस्तानी रेंजर्स शाम के वक्त युद्धोन्माद का नाटकीय मंचन करते हैं। पड़ोस के अन्य देशों का कवरेज भी हमले देकर विदेशी एजेंसियों के सहारे करते हैं। सूचना और संवाद के रास्ते का यही विरोधाभास या गतिरोध मीडिया मंथन की आज की चर्चा का विषय है। इसमें भाग ले रहे हैं मई 2014 में इस्लामाबाद छोड़ने के लिए बाध्य किए गए पीटीआई के पत्रकार स्नेहस एलेक्स फिलिप, विनोद शर्मा जो हिंदुस्तान टाइम्स के संवाददाता के रूप में इस्लामाबाद भी रह चुके हैं, और साथ में हैं शुजात बुखारी, राइजिंग कश्मीर के प्रधान संपादक, जो हाल ही में दोनों तरफ के कश्मीरी पत्रकारों के एक सम्मेलन में भाग लेकर इस्लामाबाद से लौटे हैं। हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान से भी किसी वरिष्ठ पत्रकार को इस चर्चा में आज जोड़ें। सबसे पहले विनोद, चूँकि आप लंबे समय तक पाकिस्तान दिल्ली से बैठे खबर करते रहे हैं और पाकिस्तान में स्वयं रहे हैं कई साल, क्या आपको लगता है कि जिस तरह का घटनाक्रम हाल के दिनों में हमने देखा है कूटनीति में, के रिश्तों में, मीडिया उसमें कितना रोल अदा करता है? मीडिया का इस बार कैसा आपने रोल देखा? देखिए, जब भी दोनों मुल्कों में बातचीत होती है, अमन पे बातचीत होती है कि हम अपने जो मसाइल हैं मेज़ पर बैठकर उनको सुलझाएं, उस वक़्त एक आबो हवा की ज़रूरत होती है। और वो जो क्लाइमेट है और जो एम्बियंस जिसको कहते हैं, एटमॉस्फेरिक्स, उनको बनाने में या बिगाड़ने में मीडिया का एक प्रमुख रोल रहता है। बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ और वहाँ उस तरफ बहुत से मीडिया कर्मियों ने और वहाँ पर जो मीडिया टाइकून्स हैं, उन्होंने शायद अपनी मार्केटिंग डिविजन्स वगैरह से बात करके वो लोग इस निष्कर्ष पर पहुँच चुके हैं कि टीआरपी बढ़ाने के लिए एक दूसरे से मुक्केबाजी की बहुत ज़रूरत है। मैं उसको मुक्केबाजी तक ही सीमित रहने देना चाहूँगा। किसी हमसाया मुल्क के साथ इस तरह के रिश्ते ज़्यादा देर तक नहीं चलाए जा सकते जिसके साथ साथ आपकी इकॉनमी प्रॉस्पर करे। उसी तरह से पाकिस्तान जो है, उसके लिए भारत एक दुश्मन नहीं, प्रतिद्वंदी नहीं। एक बार मियां नवाज शरीफ के साथ जब वो विपक्ष में थे, मेरी लंबी बातचीत हुई, तो उसी दौरान शाम सरन साहब ने एक लेक्चर दिया था, फॉरेन सेक्रेटरी हुआ करते थे, और उन्होंने कहा था कि भारत की बढ़ती हुई इकॉनमी को एक थ्रेट ना माना जाए हमारे हमसाया मुल्कों के द्वारा, उसको एक अपॉर्चुनिटी माना जाए। और इसी संदर्भ में मैंने मियां साहब से पूछा, उन्होंने कहा बिल्कुल ये अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अगर भारत और पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे होते तो पाकिस्तान जो है वो बाहर से निवेश अट्रैक्ट कर सकता है, ये कहकर कि हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खोलें, हमारे यहाँ लेबर सस्ती है और बगल में एक बड़ी मार्केट है जहाँ पर इसको बेचा जा सकता है। उसी तरह से हमारी तरफ से भी ऐसी पहल हो सकती है। लेकिन ये बातचीत
जब ही हो सकती है ना जब टेलीविजन स्टूडियोज में वाक युद्ध खत्म हो और एक संजीदा संवाद शुरू हो। लेकिन ये संजीदा संवाद विनोद करने के लिए क्या आप फील करते हैं, क्योंकि आप वहाँ पोस्टेड रहे हैं, कि इतना बड़ा मुल्क हमारा है, पाकिस्तान भी एक बड़ी ताकत है दक्षिण एशिया में, लेकिन दोनों देश एक दूसरे का पत्रकार एक दूसरे की राजधानी में वर्षों से नहीं है। और आई मीन एलेक्स आखिरी उस टीम में थे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको खबर नहीं मिल रही है, एपी खबर दे रहा है, राइटर खबर दे रहा है, दुनिया की तमाम एजेंसियां खबर दे रही हैं, लेकिन दुनिया की दूसरी एजेंसियों से आप खबर ले रहे हैं या वहां के पत्रकारों से बात कर रहे हैं। क्या ऐसा नहीं लगता आपको कि जब घटनास्थल पर आप होते हैं या घटनास्थल पर कोई पाकिस्तानी पत्रकार दिल्ली में होता है तो वो जिस शिद्दत के साथ, जिस परसेप्शन के साथ, जिस विचार के साथ अपनी बात को अपने देश के लोगों तक पहुंचाता है, उसमें और विदेशी एजेंसियों के पूरे पर्सपेक्टिव में फ़र्क है? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मेरा जो पाकिस्तान पे पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें बहुत सारा योगदान मेरे उस एक्सपीरियंस का रहा है। वहां पर मेरा एक्सपीरियंस 100% तो अच्छा नहीं रहा, कभी भी नहीं रहेगा, लेकिन जो मुझे सीखने का मौका मिला वहां पर उनकी अंदरूनी राजनीति के बारे में या भारत पाकिस्तान रिश्तों को समझने भारत का पाकिस्तान रिश्तों के बारे में, उसने मेरी सोच को एक बैलेंस दिया, एक संजीदगी दी जी। और मैं जब यहाँ बैठकर आपसे बातचीत कर रहा हूं, बड़े से बड़े प्रोवोकेशन का जवाब भी मैं गाली से नहीं दूंगा। विनोद, हमारे साथ इम्तियाज गुल भी जुड़ चुके हैं। इम्तियाज गुल साहब, आपका मीडिया मंथन राज्यसभा टेलीविजन के इस कार्यक्रम में स्वागत है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये हम चर्चा कर रहे हैं स्टूडियो में कि भाई भारत और पाकिस्तान दक्षिण एशिया के दो बड़े मुल्क हैं, दोनों अपने आप को न्यूक्लियर ताकत ही नहीं कहते हैं, ये भी कहते हैं कि डेमोक्रेसी भी के मामले में भारत बहुत मैच्योर है और आपके यहाँ भी डेमोक्रेसी कदम ताल करती रही है। हम ये समझना चाहते हैं कि आखिर ये दोनों देश एक दूसरे के रिप्रेजेंटेटिव्स, खासकर मीडिया के, एक दूसरे की राजधानियों में रखने से परहेज क्यों कर रहे हैं और क्या इसका घाटा दोनों देशों को नहीं, दोनों देशों की आवाम को नहीं झेलना पड़ रहा है? देखिए, विनोद जी के साथ बड़ा पुराना हमारा संबंध है और बड़ा, जब वो बोल रहे थे अभी तो ऐसा लगा कि जैसे वो मेरे दिल की बातें कर रहे हैं, क्योंकि हम उस जनरेशन से हैं कि जहां एक दूसरे को गाली दे के, एक दूसरे पे चीखें मार के अपनी बात नहीं करते, बल्कि एक दूसरे से दलील के जरिए, आर्गुमेंट के जरिए अपना केस पेश करते हैं। और आजकल जो हम देख रहे हैं, एक तो उसका बराह रास्त संबंध गवर्नमेंट्स की पॉलिसीज के साथ है। ये कोई सिर्फ वन वे ट्रैफिक नहीं है, दोनों देशों एक दूसरे का अदले का बदला करते रहते हैं। उसकी वजह से ना आपका कोई पत्रकार यहाँ मौजूद है इस्लामाबाद में, ना हमारा कोई पत्रकार मौजूद है, जो कि बड़े अफसोस की बात है। इससे जाहिर है जो आपको अंदर की राजनीति की जो जानकारी होती है किसी भी एक कॉरेस्पॉन्डेंट को, वो नहीं हो पाती, क्योंकि यहाँ से आपको जो कुछ मिल रहा होगा सारे इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसीज हैं या दूसरे बड़े पेपर्स हैं उनकी वेबसाइट्स के जरिए। तो बड़ा ज़रूरी है कि इन तमाम दोनों देशों के पत्रकार ज़्यादा से ज़्यादा एक्सचेंज करें, मौजूद हों। उसी की वजह से फिर कुछ ना कुछ एक दूसरे को समझने में बेहतरी हो सकती है। अगर दोनों देशों के ताल्लुकात बेहतर हो जाएं तो उम्मीद ये की जानी चाहिए कि हमारे जो आइंदा बातचीत जो शुरू हो वो मीडिया के कैमरों के सामने, माइक्रोफोन्स के सामने ना हो। हमारे जितने भी ऑफिशियल्स हैं उनको भी शायद एक आदत हो गई है, मिनिस्टर्स को भी, कि जब तक वो कैमरों के सामने आके बात ना करें उस वक्त तक शायद उनका खाना हजम नहीं होता। इम्तियाज साहब, हमारे साथ आप कृपया बने रहेंगे, हम आपसे बातचीत जारी रखेंगे। लेकिन शुजात साहब, आप वहाँ से लौटे अभी हाल में पाकिस्तान से, आप दोनों तरफ के कश्मीर के जर्नलिस्ट की कॉन्फ्रेंस में गए थे। ये ठीक है कि हमारे करस्पॉन्डेंट वहाँ नहीं हैं, उनके हमारे यहाँ नहीं हैं, लेकिन इम्तियाज़ साहब जो बातें कह रहे थे उनसी से सवाल निकलता एक है मेरे दिमाग में और बहुतों के दिमाग में है कि दोनों देशों के सियासतदान आपस में बातचीत नहीं कर रहे हैं, मीडिया के ज़रिए बात कर रहे हैं, अपनी अपनी राजधानियों में मीडिया के ज़रिए बातचीत कर रहे हैं। आप वहाँ से लौटे हैं, क्या लोगों में क्या है वहाँ के, क्या आवाम क्या सोचती है, अखबार नवीस क्या सोचते हैं, और मीडिया के कॉन्टेक्स्ट में आपको क्या लगता है कि ये जो पुल, जो सूचना, संवाद और संचार का एक बड़ा पुल है, वो जो ध्वस्त हुआ है दोनों देशों के बीच, उसका क्या परिणाम निकलता है? देखिए, पहली बात तो ये कि जितना मीडिया हमारे यहाँ जितना इसका वॉल्यूम बढ़ गया है,
पिछले 10-15 बरसों के दौरान, ख़ास तौर से टीवी चैनल्स की शक्ल में। उसके साथ साथ मुझे लग रहा है कि, मुझे माफ़ करेंगे आप के ये कहने में, कि मुझे लगता है कि ये डिजेनरेट भी हो रहा है मीडिया, क्योंकि सब चीज़ें, सब बातें जो हो रही है आजकल के ज़माने में, लगता है कि फ़ॉरेन पॉलिसी भी किसी स्टूडियो से डिक्टेट होती है, और उसी की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। जैसा कि इम्तियाज़ ने सही कहा कि ये मीडिया का जो मामला है, इसके अगर बातचीत करनी होगी तो ये मीडिया ग्लेयर से बाहर करनी होगी। मैं अभी आज ही बल्कि पढ़ रहा था खुर्शीद कसूरी की किताब, जो उन्होंने पीस प्रोसेस पे उसका काफ़ी जोर है। उसमें वो डिटेल्ड अकाउंट लिख रहे हैं कि किस तरह से बैक चैनल डिप्लोमेसी काम कर रही थी। तभी शायद 2003 से लेके 2008 तक जो पीस प्रोसेस जो कामयाब हुआ था, शायद उसी की वजह से हुआ था कि आपने मीडिया के सामने बात नहीं की। दूसरी बात, जहाँ तक मैं एग्जैक्टली उसी दिन वहाँ था, मैं बल्कि कल शाम को ही वहाँ से वापस लौटा, मैं बुधवार को वहाँ से वापस लौटा, और जिस दिन NSA टॉक्स कॉल ऑफ हुई तो मैं पाकिस्तान में था, और ये सारा जो मामला है उसकी वजह से मुझे पता चला कि कम से एक बात जो मैंने देखी वहाँ पे, वो ये कि आज की डेट में पाकिस्तान इस मुद्दे पे एक यूनाइटेड सा लग रहा है। इस वजह से वो यूनाइटेड हो गया है कि मीडिया भी उसी एक ही बात कर रहा है, पाकिस्तानी आर्मी भी एक ही बात कर रही है, पाकिस्तान का सिविलियन सेटअप भी एक ही बात कर रहा है बातचीत के हवाले से। और जिन लोगों से हमारी बात हुई, उनका यही कहना है कि नवाज शरीफ जो है उसने पीस प्रोसेस को आगे बढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन भारत से जो रेसिप्रोकेशन होनी थी वो नहीं हुई। क्योंकि अगर आपको याद होगा कि जब वो यहाँ स्वेरिंग आए थे, उसके 1 महीने के बाद ही फॉरेन सेक्रेटरी लेवल की टॉक्स ऑफ हुई, और आज भी ऐसा ही हुआ कि एक ऐसा माहौल दोनों तरफ से है। और मैं समझता हूँ कि ये मीडिया का जो इसमें सबसे ज़्यादा रोल है, that has always been negative and it continues to be negative. एलेक्स, आप वहाँ रहे हैं, हालांकि बड़े दुर्भाग्यजनक स्थिति में आपको वहाँ से आना पड़ा, लेकिन आप वहाँ पे जब रहे और आज के हालात जब आप देखते हैं, क्या आपको लगता है कि संजीदगी के साथ, जिसकी चर्चा विनोद कर रहे थे, एक दूसरे के इस्टेब्लिशमेंट के बारे में, आवाम के बारे में, सोच के बारे में रिपोर्टिंग, क्या एक चीज़ वो मिसिंग है जिसकी तरफ बार बार सोशल साइंटिस्ट जोर दे रहे हैं, दोनों देशों के स्कॉलर्स जो हैं वो जोर दे रहे हैं, लेकिन मीडिया में ये बात कहीं ज़रूर अनसुनी हो रही है? ये आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि जिस सीरियसनेस के साथ जो रिपोर्टिंग होनी चाहिए इंडिया पाकिस्तान के बीच में, वो हो नहीं रहा है। उसका प्राइमरी एक रीज़न, जैसे आपने बताया कि पाकिस्तान में भी हमारे कोई इंडिया के करस्पॉन्डेंट्स हैं नहीं। ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रूल के अंदर केवल 2 इंडियन जर्नलिस्ट हैं जो अलाउ करते हैं, 2 इंडियन जर्नलिस्ट को अलाउ करते हैं पाकिस्तान में, ठीक उसी तरह 2 पाकिस्तान। लेकिन ऐसा क्यों? लेकिन ये 21st सेंचुरी में 2015 के साल के अंदर ये जो रूल है, मुझे लगता है बहुत ही मजाकी रूल है। इट शुड बी फ्री, और इवन जो कि और ऑर्गेनाइजेशंस को अलाउ करना चाहिए। जैसे आज अगर हमारा कोई करस्पॉन्डेंट यूएस पोस्ट होना चाहता है, तो अपने आप ऑर्गेनाइजेशन स्टेप लेके यूएस पोस्ट करता है। ठीक उसी तरह आई फील दैट ये जो पोस्टिंग का जो सिलसिला है, जो 2 बंदों को तक लिमिटेड रखा गया है, इसको हटा देना चाहिए। एक पुराना एक टाइम का ठीक है, एक ज़माने में जो रूल था उस टाइम वो शायद वो सक्सेसफुल था, लेकिन अभी के लिए नहीं है। और दूसरी बात यहाँ तक कि जब मैं 9 महीने वहाँ पे था, तो अक्सर जब मेरी पाकिस्तानी ऑफिसर के साथ बातचीत होती थी, तो मुझे अक्सर कहते थे कि आप लोगों का जो रिपोर्टिंग होता है यूजुअली पॉलिटिकल होता है, टेरर रिलेटेड रिपोर्टिंग होता है, तो आप लोग कुछ अलग सा क्यों नहीं रिपोर्ट करते हैं पाकिस्तान के बारे में। तो उनको मैं हमेशा कहता था कि ऑफ कोर्स हम वी आर ओपन टू इट, हम चाहते हैं, लेकिन जो हमारा वीज़ा है केवल इस्लामाबाद रेस्ट्रिक्टेड है। आप उस वीज़ा को एक्सटेंड कर दीजिए, आप एक बार लाहौर जाने का मौका दीजिए, एक बार कराची जाने का मौका दीजिए। चलो पेशावर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से चलो ठीक है, थोड़ा गड़बड़ लगता है आज के ज़माने में, क्योंकि पेशावर का हालत वहाँ पे बहुत बुरी है, तो एक इंडियन को शायद वहाँ जाने में थोड़ी तकलीफ हो। लेकिन रही बात लाहौर की और कराची की, और ठीक उसी तरह जब कोई पाकिस्तानी जर्नलिस्ट इंडिया की तरफ आता है, वो अगेन वो सिटी स्पेसिफिक है, दिल्ली क्या है, अगर दिल्ली से बाहर वो जा नहीं सकता है। और अगर वो जबकि कहा जाता है कि आप परमिशन मांगिए तो परमिशन मिलेगा, लेकिन वो कभी मिलता है। लेकिन एलेक्स, हम ये समझना चाहते हैं, वही हम सवाल पूछ रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों के दिमाग में जो सवाल है वो आप लोगों से पूछा जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग भी कहते हैं कि भाई ऐसा है क्यों, सियासतदान बात करना नहीं चाहते, ना करें, ठीक है, जनता हो सकता है जब चाहेगी बात करने के लिए मजबूर करेगी लोगों को, लेकिन जो सांस्कृतिक आदान प्रदान है, मीडिया के जरिए जो आदान प्रदान है, कलाकारों के बीच जो आदान प्रदान है, उसको क्यों थामा जाता है, उसको क्यों रोका जाता है? क्यों नहीं दोनों देशों की हुकूमतें खासकर मीडिया के बारे में, सूचना संचार के मामले में
ज़्यादा ओपन हो रही हैं, जब लोग चाहते हैं, जब वहाँ के सीरियल्स हम देख रहे हैं, जब वहाँ के गाने सुन रहे हैं, हमारी फिल्में वहाँ देखी जा रही हैं, तो फिर क्यों ये? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। और मेरे लिए बड़ा एक्सपीरियंस था कि जब जैसे विनोद जी ने बोला है कि उनका जितना भी एक्सपीरियंस जो पाकिस्तान गया में जो थॉट प्रोसेस उनका काफ़ी जो फॉर्म अप किया वो उनका इवॉल्व जो किया है वो उनका स्टे ने इवॉल्व किया है जो वहाँ पे 4 साल रह चुके हैं। ठीक मेरे लिए जब मैं पाकिस्तान गया तो मेरे लिए पाकिस्तान एक बिल्कुल नया चीज़ था। तो जो मैंने हमेशा बचपन से पढ़ा हुआ है, देखा हुआ है, जिसके बारे में मैंने रिपोर्ट किया हुआ है, जब मैं पाकिस्तान में लैंड किया था देन आई रियलाइज्ड कि जितना हम बोलते हैं वो है नहीं। सो इन 9 months आई केम अप विद मेरा ये कहना है कि पाकिस्तान के अंदर वेरियस पाकिस्तान है, डिपेंड करता है आप किसके साथ मुलाकात हुई, आपकी किसके साथ। पाकिस्तान के अंदर कई पाकिस्तान हैं, हिंदुस्तान के अंदर भी बहुत हिंदुस्तान है, तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की संस्कृतियां हैं। हम विभिन्नताओं में एकता का एक महान खंड है, भूखंड है, और इसी भूखंड की ताकत का नाम हिंदुस्तान है और जमहूरियत है। हम इस चर्चा को, इस विंदु को अपने अंतराल के बाद फिर शुरू करेंगे और अपने चारों मेहमानों से उनकी राय लेंगे। भारत पाकिस्तान रिश्तों में मीडिया क्या योगदान दे सकता है, एक अंतराल के बाद। Land ordinance lapses. States to decide on land acquisition laws, says PM Modi. Is this the final outcome? And is it the best one? Watch the big picture at 6:30 p.m. on Rajya Sabha television. मीडिया मंथन की आज की चर्चा में हम बात कर रहे हैं भारत पाकिस्तान रिश्तों में मीडिया का रोल क्या हो सकता है, मीडिया किस तरह का रोल अदा कर रहा है। आज मैं पाकिस्तान की एक मशहूर कॉलमनिस्ट को पढ़ रहा था। उन्होंने फैज़ अहमद फैज़ साहब को कोट किया था अपने लेख में। मैं स्वयं कोट करना चाहता हूँ लाइनों को। पहले से मरासिम ना सही फिर भी कभी तो रस्म रहे दुनिया ही निभाने के लिए आ। लेकिन अगर ऐसा भी नहीं हो रहा है, ये रिचुअल, ये कर्मकांड, ये औपचारिकता भी अगर नहीं निभाई जा रही है, तो मीडिया क्या, जो आवाम और आवाम के रिश्ते हैं, जो कहीं न कहीं प्रवाह है भावना का, विचारों का, संवेदनाओं का, उसको जोड़ने में मदद कर सकता है, लेकिन उसे भी रोका जा रहा है। क्यों? आखिर क्यों रोका जा रहा है? विनोद, हम यही समझना चाहते हैं। इम्तियाज़ गुल साहब जो कह रहे थे कि भाई ठीक है, आप सियासत है, सियासत के बहुत सारे सलवटें होती हैं, कई बार वो सीधी होती हैं, कई बार वो टेढ़ी होती हैं, लेकिन संवेदनाएं इतनी भी टेढ़ी नहीं होती हैं कि मनुष्यता के बुनियादी सरोकारों को भूल जाए। और मीडिया क्या उन सरोकारों को शिद्दत के साथ अगर रेखांकित कर सकता है, तो उसको क्यों नहीं फ्री किया जाए? देखिए, ये मसला बहुत गंभीर नहीं है। मैं आपको 94 का वाकया याद दिलवाना चाहता हूँ। मैं वहाँ से वापस आ रहा था, मेरा वीज़ा एक्सटेंड नहीं किया। हम लोग 5 हुआ करते थे वहाँ, यहाँ पर 2 थे हमारे मुस्लिम, हमारे पाकिस्तान के जर्नलिस्ट, और उन्होंने पैरिटी रिस्टोर करने की कोशिश की, तो 3 वहाँ से अलविदा हो गए। उनमें से मैं भी एक था। और सत्ती लांबा उन दिनों हाई कमिश्नर हुआ करते थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा, विनोद बताओ मैं क्या करूँ तुम्हारे लिए। तो मैंने कहा, साहब मुझे आप हेरल्ड अखबार, हेरल्ड मैगज़ीन और द न्यूज़, इनकी कॉपीज़ मुझे अगर हाई कमीशन की तरफ से जब तक मैं ज़िंदा हूँ मिलती रहे तो अच्छा रहेगा। वो 94 का ज़माना था, उस वक़्त इंटरनेट उतना प्रचलित नहीं था और आयरन कर्टन्स बना दिए जाते थे सरकारों के द्वारा। आज वो संभव नहीं है। मैंने जब मेरा वीज़ा एक्सटेंड नहीं हुआ तो मारियाना बाबर से गुजारिश की, तो उन्होंने मेरी एक अपॉइंटमेंट फ़िक्स करवा दी नसरुल्लाह बाबर से। वो इंटीरियर मिनिस्टर थे उस वक़्त, और मैं उनसे मिला जाके, और मैंने कहा, बाबर साहब ये जो पुल हैं, सहाफ़त के पुल हम दोनों मुल्कों में, अगर आप इनको गिरा देंगे, आप तो आने वाली नस्लें आपको माफ़ नहीं करेगी। ये मैंने बोला उनको, इम्तियाज़ उनके दफ्तर में जाके। मैं इम्तियाज़ साहब से यही सवाल को भी मैंने शायद बताया था, उसको याद हो तो। विनोद, इम्तियाज़ साहब से हम यही सवाल करेंगे। इम्तियाज़ साहब, हमारा ये कहना है कि सियासतदान, जो विनोद भी कह रहे हैं, यहाँ और भी लोग भी कह रहे हैं कि जो सियासतदान हैं, ठीक है, वो कब बात करेंगे कब नहीं करेंगे हम कुछ दबाव नहीं डाल सकते।
आवाम उनको चुनती है, आवाम भी शायद नहीं दबाव डाल सकती, लेकिन हम यह तो जरूर कर सकते हैं कि हमें एक दूसरे के समाजों को समझने दिया जाए, और अगर हम ये कर सकते हैं तो हमें क्यों नहीं करने दिया जाता। तो अगर ये पुल है जिसकी चर्चा कर रहे हैं विनोद शर्मा, कि ये पुल ध्वस्त नहीं होना चाहिए, पुल नहीं गिरना चाहिए, क्या दोनों देशों के बीच इस तरह का कोई एक ज्वाइंट एफर्ट मीडिया की तरफ से क्या संभव है कि दोनों देश का मीडिया, दोनों देशों के मीडिया ओनर्स, एडिटर्स, जर्नलिस्ट इस तरह का दबाव बनाएं कि अपनी अपनी जो रियासत, अपने अपने जो मुल्क के बाद जो हुकूमतें हैं उन पर इस तरह का दबाव बने कि भाई मीडिया को कम से कम संवाद का, विचार रखने का, एक दूसरे को समझने का मौका जैसे पहले हुआ करता था वैसे मुहैया कराया जाए। देखिए, तो बड़ी नोबल अच्छी बात है, अच्छी ख्वाहिश है। सैफमा के जरिए इस तरह के कुछ इनिशिएटिव शुरू भी हुए थे, लेकिन आपकी जो इच्छा है या ख्वाहिश है उसको उस पर अमल करने के लिए बड़ा जरूरी है कि जो पुल है वो पार्टी ना बने, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ गवर्नमेंटल पॉलिसी ना बने। क्योंकि जब भी सहाफ़ी, एंकर, जर्नलिस्ट एक पार्टी बन जाता है, वो लाइन लेना शुरू कर देता है जो अपने उसके देश की सरकार की होती है, उसमें फिर आपका जो गैप है वो काफी बढ़ जाता है। यू कैन नॉट नैरो डाउन द गैप, इट ओनली इंक्रीजेस। लेकिन इम्तियाज गुल साहब, माफ कीजिएगा, मैं बीच में हस्तक्षेप कर रहा हूं। क्या दोनों देशों के टेलीविजन चैनलों के एडिटर्स, ब्रॉडकास्ट जो एडिटर्स एसोसिएशंस हैं, दोनों देशों के जो सीईओज हैं, खासकर चैनलों के, जो इन दिनों ज्यादा लोगों के मानस का निर्माण करते हैं, उनके मनोविज्ञान का निर्माण करते हैं, चैनल्स अखबारों के मुकाबले माना जाता है कि उनकी पहुंच ज्यादा है, क्या वो आपस में बैठकर ये तय नहीं कर सकते कि युद्धोन्माद कम से कम भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में जो इस तरह का उन्मादी माहौल स्टूडियोज में शाम को बनाया जाता है कई बार, वो उस पर पाबंदी लगे और एक दूसरे के सांस्कृतिक, वैचारिक, राजनीतिक, आर्थिक, कूटनीतिक मसलों पर जोर दिया जाए? देखिए, आप बड़ी आइडियल बात कर रहे हैं, उसमें बड़ी अच्छी अगर इस तरह हो जाए, लेकिन आपको मालूम है कि प्राइवेट टेलीविजन बुनियादी तौर पे एक कमर्शियल एंटिटी है, उनको पैसे चाहिए होते हैं, चाहे वो भारत में है, पाकिस्तान में है या यूरोप में कहीं और है, वो जहां से उनको पैसा मिलता है। अब मैं अक्सरियत की बात कर रहा हूँ, मेजॉरिटी ऑफ द ओनर्स ऑफ टीवी चैनल्स, कि जहां से उनको पैसा मिलेगा, जहां से उनको इंसेंटिव मिलेगा, वो वहीं की बात कोशिश करेंगे एम्बेड करें अपनी तमाम तर कन्वर्सेशन में, चाहे वो उनका कोई रेगुलर टीवी प्रोग्राम है या उनका न्यूज़ ब्रॉडकास्ट है। तो उसके लिए अच्छी बात है, कोई कोड ऑफ कॉन्डक्ट होना चाहिए। मेरा ख्याल है दोनों देशों के पत्रकारों को और जितने बड़े एडिटर्स हैं, चीफ एडिटर्स, मालिक हैं, उनको मिलके कोई ऐसा कोड बनाना चाहिए। थोड़ी बहुत अपने ऊपर पाबंदी लगाएं कि जब भी पाकिस्तान भारत के दरमियान बात होगी तो वो ऐसे मुद्दों पे बात नहीं को बढ़ावा नहीं देंगे, उसको नहीं फैलाएंगे जिसकी वजह से आपके दोनों का संबंध खराब होता है, पब्लिक ओपिनियन में जहर फैलता है। तो मेरा ख्याल है कि कोई नामुमकिन बात नहीं है, इसको कोशिश जरूर की जा सकती है। इम्तियाज साहब, बहुत बहुत धन्यवाद राज्यसभा टेलीविजन के इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, शामिल होने के लिए। हम भविष्य में भी आपसे बातचीत करते रहेंगे। शुजात साहब, हम ये समझना चाहते हैं, आप स्वयं एक अखबार के एडिटर इन चीफ हैं, कि क्या वाकई ये दोनों मुल्क, या मैं तो कहता हूं कि जो साउथ एशिया के और हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, इनके बीच में मीडिया के स्तर पर, अगर हम पूरी दुनिया के स्तर पर कोऑर्डिनेट करते हैं, कई बार कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, क्या ये कम से कम सार्क कंट्रीज आपस में एक कोऑर्डिनेशन इस तरह का नहीं बना सकते? क्या इस तरह का कोई मैकेनिज्म नहीं इमर्ज कर सकता जिसके जरिए हम एक्सचेंज करें कि कैसे अपनी आवाम, अपनी मुल्क, अपनी हुकूमतों के बीच बेहतर रिश्ते बने और साउथ एशिया, क्या पूरा एशिया मजबूत हो, और हम जो बेवजह के जो हमारे खर्चे हैं उन पर कटौती हो, खासकर लड़ाई पर, झगड़े पर? ये मुमकिन है, क्यों नहीं मुमकिन है। अगर आपको याद होगा कि हमारे सामने सैफमा का तजुर्बा है जिसके ड्राइविंग फोर्स विनोद जी भी हैं, तो मुझे लगता है कि अगर इन्हीं चीज़ों से, जो एपॉलिटिकल चीज़ें हैं, अगर उनसे रवाबित बढ़ें तो मुझे लगता है कि उससे एक बहुत बड़ा माहौल पैदा। लेकिन डबल स्टैंडर्ड्स की जहाँ तक बात है, देखिए, एक बहुत बड़ा इदारा जो मीडिया का यहाँ हिंदुस्तान में है वो अमन की आशा चला रहे हैं एक साइड से, तो दूसरे साइड से उनकी जो टीवी चैनल है वो युद्ध की आशा
का एक दूसरा प्रोग्राम चला रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि इससे चीज़ें आगे बढ़ी। मैं अभी इस्लामाबाद, मुजफ्फराबाद और लाहौर से होके आया। हमने वहाँ पे कश्मीर के दोनों हिस्सों के दरमियान जो जर्नलिस्ट हैं उनके आपस में जो कैसे लिंकेजेस को बढ़ाया जा सकता है, एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम किया। मुझे लगता है कि उससे जो प्रोपेगेंडा है, जो स्टीरियोटाइप्स हैं दोनों साइड से, जिससे ये सारा माहौल ख़राब होता है, मुझे लगता है कि उनको डिमोलिश करने में बहुत मदद मिल सकती है। और मुझे लगता है कि मीडिया जो दोनों तरफ है उनको अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। और जो डिजेनरेशन मीडिया में आ रही है, जिसको हम इस वक्त नोटिस नहीं कर रहे हैं, उस डिजेनरेशन को अरेस्ट करने की बहुत ज़रूरत है। फिलिप, आपका क्या कहना है? जो शुजात कह रहे हैं कि मैं ये कह रही हूँ कि ऑर्गेनाइज्ड कोई या स्ट्रक्चरल कोई मैकेनिज्म अगर नहीं भी हो फिलहाल तत्काल, तो जो आपस में मुलाकात से संवाद के जरिए, और संवाद के लिए आज केवल मीटिंग करना ज़रूरी नहीं है, ये दुनिया इतनी आगे बढ़ चुकी है कि संवाद के बहुत सारे साधन हैं। क्या जो सीईओज़ के लेवल पर, ओनर्स के लेवल पर, एडिटर्स के लेवल पर क्या इस तरह की कोई संभावना बनती है? नंबर एक। और नंबर दो, जो ये कि केवल युद्धोन्माद से या केवल स्टूडियो में केवल गरम गरम बातें करने से टीआरपी मिलती है। मैंने तो हाल में देखा, और बहुत से लोग मानते हैं कि पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे सीरियल, खासकर मनोरंजन प्रधान सीरियल भारत में बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। जिंदगी तो मेरा ये कहना है कि इस बारे में आपका क्या सोच है और क्या आपका अनुभव है पाकिस्तान में रहते हुए? नहीं, जैसे मैं तो इम्तियाज़ गुल साहब से एग्री करूंगा, जब कहते हैं कि जो सोच है अच्छी है, लेकिन जब प्रैक्टिकल चीज़ पे आ जाती है तो उन्होंने बोला कि टीआरपी बहुत मैटर करता है। यहाँ पे जैसे हर चैनल, चाहे वो पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, दे टेंड टू टेक अ वेरी नेशनलिस्टिक पर्सपेक्टिव ऑन थिंग्स। उस टाइम उनका इंडिपेंडेंट थिंकिंग खत्म हो जाता है। एक थोड़ा उसके अंदर एक रेस हो जाती है कि दिखाने के लिए, प्रूव करने के लिए कौन ज़्यादा नेशनलिस्ट है इस पर्टिकुलर चीज़ पे। और दूसरा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई भी चैनल जब देखता हूँ, ऑन कर लेता हूँ, मैं पैनलिस्ट जो दिखे हुए हैं, जो पाकिस्तान से जो पैनलिस्ट लेके आते हैं, उससे देख के मैं पता लगा सकता हूँ कि ये शो एक्चुअली कहाँ जाने वाला है। तो एक पैनलिस्ट सिलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किसको नेशनलिस्ट और नेशनल इंटरेस्ट, नेशनलिस्ट विद इन द कोर्ट और नेशनल इंटरेस्ट, इसके बीच जो विभाजन रेखा है, क्या वो हमारे नए डिस्कोर्स का एक मुद्दा नहीं बनना चाहिए? और मिलेश, हमारे वक्तों में इट्स इजी टू वेज वॉर देन टू वेज पीस। इट्स ईजियर, क्योंकि जो अमन की बात करता है, जो रैशनलिस्ट है, वो नेशनलिस्ट लोगों के डेफिनेशन के हिसाब से नहीं है, जो कितनी बड़ी अनर्थ है मैं समझता हूँ। मेरा राष्ट्रवाद की परिभाषा मेरी अपनी परिभाषा है, आपकी अपनी परिभाषा है, इसका कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं हो सकता। मेरा राष्ट्रवाद मुझे सिखाता है कि हमारा हमसाया मुल्कों के साथ अमन का रिश्ता होना चाहिए। जैसे बातचीत शुरू हो रही थी, जब बातचीत शुरू हो रही थी तो मैंने कहा कि जिस तरह से बराक ओबामा ने ईरान के साथ वार्तालाप शुरू किया या क्यूबा के साथ वार्तालाप शुरू किया, आप उसी बिना पे करें। डोंट ट्रस्ट, ओनली वेरीफाई। वेरिफिकेशन बेस्ड डायलॉग कर लो, देखिए बीच का रास्ता ये निकल सकता है। तो मैं समझता हूं कि राष्ट्रवाद को हम इससे ना जोड़ें, हमको अपनी स्टेटेड नेशनल पोजीशन से थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाकर ही एक रास्ता ढूंढना पड़ेगा जिससे दोस्ती होगी। मुझे लगता है विनोद की इस टिप्पणी के साथ ही आज के इस कार्यक्रम का मैं समापन कर सकता हूं कि अमन की आशा के साथ युद्ध की भाषा नहीं चल सकती। आप सेमिनार में, भाषणों में, अपने कार्यक्रमों में अमन की भाषा बोलें और टेलीविज़न प्रोग्राम्स में, अखबारों में, मीडिया के जरिए युद्ध की भाषा उगलें, ये संभव नहीं है। इस विरोधाभास को ख़त्म करना होगा, और इसलिए ख़त्म करना होगा कि हिंदुस्तान को मजबूत बनाना है, हिंदुस्तान की आवाम को मजबूत बनाना है। ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तान को अपने आवाम को मजबूत बनाना है, अपनी जमहूरियत को मजबूत बनाना है, और समूचे साउथ एशिया में खुशहाली अगर पैदा करनी है और इस देश को आगे बढ़ाना है, तो मीडिया को इस बारे में ज़रूर सोचना पड़ेगा, खासकर टेलीविज़न चैनलों को, क्योंकि माना यह जा रहा है कि आज के समाज में उनकी पहुँच आम लोगों तक ज़्यादा है, उन पर जिम्मेदारी ज़्यादा है। क्या आज की इस चर्चा का कोई असर पड़ेगा मैं नहीं जानता, लेकिन मैं चाहता हूं कि आवाम में ये चर्चा जाए, लोग इस बात पर चर्चा करें कि कैसे पड़ोसियों के साथ रिश्तों में बेहतरी के लिए मीडिया को भी एक माध्यम बनना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, और दर्शकों का भी जो इस कार्यक्रम को देखते हैं और हमें सुझाव भी देते हैं। नमस्कार।